हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल फिट एंड फाइन। तो वी आर स्टडिंग अबाउट फ्रांस रेवोल्यूशन। तो कैसे वहाँ इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्या रीज़न थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, जीने का संघर्ष। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 बिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की जो जनसंख्या थी, आबादी, वो 1715 में 2.3 करोड़ थी, 23 मिलियन थी, जो बढ़ के 28 मिलियन हो जाती है 1789 में। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इस बढ़ती हुई आबादी से वहाँ अनाज की जो मांग थी वो अधिक बढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, लेकिन उत्पादन कम था। जिस स्पीड से आबादी बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उस आबादी की स्पीड की तुलना में प्रोडक्शन की स्पीड बहुत कम थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। इसलिए जो वहाँ का मुख्य खाद्य हुआ करता था ब्रेड, ठीक है, इसकी कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। बहुत सारे जो कामगार थे, काम करने वाले थे, वो कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी जो वेजेस है, मजदूरी है, वो जो मालिक हुआ करते थे वो तय करते थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद देयर राइज इन प्राइसेस। लेकिन जो मजदूरी थी वो महंगाई की तुलना में नहीं बढ़ रही थी। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी उस हिसाब से उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच विडेंड। इसलिए जो अमीर और गरीब के बीच खाई थी वाइडेंड, और चौड़ी होती गई। थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी, स्थिति और अधिक खराब हो जाती थी जब सूखा पड़ जाता था अथवा ओले पड़ जाते थे, तो फसल की जो उत्पादन होता था उसमें गिरावट आ जाती थी। दिस लेड टू अ सब्सटेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अक्वर फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रेगमी। इससे जो रोजी रोटी है उसका संकट पैदा हो जाता था, एंड जो ये जीविका का संकट था उससे जो प्राचीन ओल्ड रेगमी, प्राचीन राजतंत्र हुआ करता था, ऐसे जो जीविका के संकट थे वो उस दौरान फ्रांस में काफ़ी कॉमन हुआ करते थे, आम हुआ करते थे। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, एक उभरता हुआ जो मध्य वर्ग था, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑफ प्रिविलेज, जो विशेष अधिकार थे, तो उनको ऐसा लगा उनका अब अंत हो जाएगा। इन द पास्ट peasants and workers had participated in the revolt against increasing tax and food scarcity। पहले जो टैक्सेस बढ़ जाते थे तो उस समय अकाल पड़ जाता था या सूखा पड़ता था, तो किसान और जो दूसरे वर्कर थे वो ऑलरेडी विद्रोह कर चुके थे। हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट्स, ठीक है, जो आंदोलन हुए उसने पहले विद्रोह कर चुके थे। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन उनके पास ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन कैसे लाएं उनके बेस में, इसके लिए उनके पास ना तो कोई साधन थे और ना ही कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम भी नहीं थे, कोई साधन नहीं थे कि इन आंदोलनों के द्वारा वो सामाजिक और आर्थिक जो नीतियां हैं उनमें बदलाव ला सकें। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस
एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। इसलिए ये जिम्मेदारी किसने उठाई? तीसरे स्टेट में जो रिच पर्सन्स थे, शिक्षित हो गए थे, उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते थे या नए नए लोगों के संपर्क में आते थे। ठीक है, आपने ऊपर पढ़ा 3 स्टेट हुआ करते थे, तो तीसरे स्टेट में वकील, टीचर्स, फार्मर्स, लेबर्स, तो ये सब आते थे। तो इसमें जो तीसरे स्टेट में सबसे उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी उठाई। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप। 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक ग्रुप का उदय हुआ। द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप। 18वीं शताब्दी में एक नए सोशल ग्रुप का उदय हुआ, टर्म्ड एज मिडिल क्लास, जिसे मध्य वर्ग कहा गया, हु अर्नड देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और बॉट बाई रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये जो वर्ग था, जिसे मध्य वर्ग कहा गया, ठीक है, इसने जो व्यापार फैल रहा था ऊनी कपड़ों का या रेशमी वस्त्रों का, ठीक है, तो उसका व्यापार करके इन्होंने जो संपत्ति हासिल की थी, ठीक है, एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, समुद्र के उस पार जो समुद्री व्यापार फैल रहा था, उसके द्वारा रेशमी या ऊनी कपड़ों को बेच के जो संपत्ति हासिल की थी इस मध्य वर्ग ने, इसका उदय हुआ। In addition to merchant and manufacturer, the third state included professions such as lawyer or administrative official. मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर के अलावा तीसरे स्टेट में एक और वर्ग था, लॉयर अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ठीक है, जैसे वकील या दूसरे जो पेशेवर लोग थे वो। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. और ये सारे पढ़े लिखे थे और ये ऐसा मानते थे कि समाज के किसी भी समूह को कोई विशेष जन्म अधिकार प्राप्त नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। जन्म से किसी को कोई विशेष राइट्स नहीं प्राप्त होने चाहिए। सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाई बर्थ, दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाई बर्थ। समाज में किसी को जन्म से कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। समाज में उसका क्या स्थान है, इसका निर्धारण उसकी योग्यता के हिसाब से होना चाहिए। वो समाज में क्या योग्यता रखता है, ठीक है, तो उसका निर्धारण मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन हिज मेरिट, उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। These ideas investigating a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean Jacques Rousseau। इसलिए जो फ्रीडम रूल्स है, स्वतंत्रता के नियम है, इनको समान अवसरों के जो विचार हैं, ठीक है, इसकी जो परिकल्पना है एक समाज की, इसको जॉन लॉक और जियां जॉक जैसे जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने इसको प्रस्तुत किया, और रूसो जैसे जो दार्शनिक हुए हैं। इन दिस टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ये जो टू ट्रीटाइज गवर्नमेंट थी, लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right, absolute right of the monarch। तो लॉक हुआ है, तो लॉक ने राजा को एक डिवाइन, दैवीय और निरंकुश जो अधिकार प्राप्त हैं ऐसा राजा मानता था, तो उनका उसने खंडन किया लॉक ने। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, proposing a form of government based on social contact between people and their representative। रूसो एक नई विचारधारा लेके आए, उसने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया
कि जो जनता है और उसके प्रतिनिधि हैं उनके आधार पे समाज में एक अनुबंध होना चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मोंटेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. Legislative जिसको आप विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका कहते हैं, और जुडिशरी न्यायपालिका जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा इन सब के बीच इसका डिवाइडेशन होना चाहिए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो गवर्नमेंट है उसका विभाजन, बंटवारा होना चाहिए। This model of government was put into the force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example of the political thinkers in France. फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक हुए हैं उनके लिए अमेरिका में संविधान और उसमें जो व्यक्तिगत उनको अधिकार दिए गए हैं, इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, इनको वहाँ से प्रेरणा लेना था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल थे जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर थे, राजनीतिक विचारक। द आइडिया ऑफ दीज फिलोसोफर वर डिस्कस्ड intensively in saloon and coffee houses and spread among people through books and newspapers. और ये जो दार्शनिक हुए हैं इनके इन विचारों को लोग कहाँ डिस्कस करने लगे? कॉफ़ी हाउसों में, नाई की दुकान पे, गोष्ठियों में इन पे बात होने लगी। जो हमारे विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, फिलोसोफर हैं, उनकी विचारधारा है। और धीरे धीरे ये समाचार पत्रों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से लोगों तक पहुँचने लगी। These were frequently read aloud in group for the benefit of those who could not read and write. और इनको बहुत तेज पढ़ा जाता था। ये जो दार्शनिकों के द्वारा उनके विचार लोगों तक पहुंच रहे थे, तो इन पुस्तकों, अखबारों को लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता था, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, लिख पढ़ नहीं सकते, उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। Could not read and write. Benefited those. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expense of the state government generated anger and protest against the system of privileges. इसी समय जो लुई 16 था, उसने राज्यों के खर्च तो पहले पूरे नहीं हो रहे थे, आपने पीछे पड़ा, तो उनको पूरा करने के लिए उसने फिर से कर एक बढ़ाया जाने की जो खबर थी, उसने ऐसी खबर लोगों में फैलाई। एक ऐसे लोगों को सोचना प्राप्त हुई कि जो लुई 16 है वो फिर से एक जो लगान है उनको बढ़ाने वाला है। इससे इस व्यवस्था के खिलाफ ही लोगों में गुस्सा भड़क उठा।